हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है ऑन द मेंड। और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें दिल बना हुआ है और दिल के ऊपर एक बैंडेड है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत हर्ट हुए थे या फिर किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेके, अगेन मैं कहूँगी आपका दिल टूटा, तो कहीं अपने टूटे दिल का इलाज या तो आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आप उन हर्ट एनर्जीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक हीलिंग आप अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर हो सकता है एक हीलिंग आप कर रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए कैसोनोवा का कार्ड कहता है कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप एक से ज़्यादा ऑपोजिट सेक्स के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप एक से ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। कहीं एक सीरियसनेस आप इस रिलेशनशिप में या फिर किसी भी रिलेशनशिप में नहीं चाह रहे हैं। आपकी तरफ से बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज दिख रही हैं। और देखिए इसी वजह से या अदरवाइज भी सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से किसी लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर की वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं। आप दोनों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेके एक उलझन है, एक दुविधा है। और इसी वजह से अगेन मैं कहूँगी कि आप किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं या फिर एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए 5 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड माइनर आर्काना का कार्ड होता है, तो बहुत बड़े कोई इश्यूज़ या बहुत बड़ी कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। छोटी मोटी सी चीज़ें किसी लेवल पे आपको इरिटेट कर सकती हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें किसी लेवल पे आपको बॉदर कर सकती हैं। और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है शायद इसीलिए आप थोड़े से मुझे लो एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। आप किसी चीज़ के लिए बहुत एंथुजियास्टिक या बहुत एक्साइटेड मुझे नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपका एंथुजियाज़म, आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा मुझे लो दिख रहा है। और देखिए नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड चेंज, मोशन, मूवमेंट की भी बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ चेंजेस अपने रिलेशनशिप में, अपने बिहेवियर में, अपनी एनर्जीज़ में या फिर पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड अगेन कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट किसी भी लेवल पे चाह रहे हैं। और अगेन उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मिड नवंबर में एक रेस्टलेस एनर्जीज़ भी थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं। और देखिए एंड ऑफ नवंबर के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड कहता है जो चेंजेस आप मिड नवंबर में चाह रहे थे, कहीं डीपर लेवल पे या मन ही मन
वो चेंजेस आ सकते हैं या फिर आप ला रहे हैं फाइनली। और कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पीछे कोई रिलेशनशिप था या फिर करंट रिलेशनशिप ने आपको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और देखिए ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल लेवल पे हो सकते हैं, जहाँ पे आपने अपने पार्टनर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए कोई अगेन फिज़िकल लेवल पे चेंजेस लाए। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकते हैं, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आए। और देखिए शायद इसीलिए या अदरवाइज़ भी यहाँ पे द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड थे, बहुत ज़्यादा रिजिड थे, तो कहीं उन्हीं में ही एक फ्लेक्सिबिलिटी आप लाना चाह रहे हैं या फिर उन रिजिड एनर्जीज़ में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। उस रिजिडिटी को, उस फिक्सेटेड एनर्जीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है, तो इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आप फिक्सेटेड हो रहे थे और उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही फिक्सेटेड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो रहे हैं। और देखिए हेरोफेंट का कार्ड कहीं रिलीजन की भी बात करता है, सोसाइटी की बात करता है, ट्रेडिशंस की बात करता है, कल्चर की बात करता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लिए हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ मसले, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। यानी कि देखिए सोसाइटी, रिलीजन पे आपका ज़्यादा फोकस है या उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखिए आप स्टेबिलिटी नहीं चाह रहे हैं और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की वजह से कुछ इश्यूज हैं, या फिर एंड नवंबर में आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं और कहीं वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से किसी लेवल पे कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं। और अब देखते हैं एरीज़ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ इमोशंस, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सब के लिए यहाँ पे डिफ़र कर सकता है। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनका कोई बिहेवियर है, उनकी कोई आदत है जिसको छोड़ के वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कोई जगह है जिसको वो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे आपके पार्टनर छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फैंटम लवर यानी कि फैंटेसी का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल पे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिलेशनशिप में आगे कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है, ये सिर्फ हम ये भी कह सकते हैं कि वन साइडेड लव उनकी तरफ से है, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि एक फैंटेसी है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और शायद इसीलिए अगेन मैं कहूँगी कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स एंड एरोज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक प्यार, बहुत ज़बरदस्त एक मोहब्बत वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ उनका एक सोल कनेक्ट है, कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लव का भी कार्ड है। और फिर से मैं कहूँगी कि शायद वो छोड़ के आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, और बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि बेइंतहा प्यार वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं एंड नवंबर के लिए यहाँ पे 8 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड मूवमेंट की बात करता है, एक्शन इनिशिएटिव की बात करता है। तो जो भी वो चाह रहे हैं कहीं उसी डायरेक्शन में एक एक्शन, एक इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, और उनकी तरफ से एक मूवमेंट, एक चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये चेंजेस डिफ़र कर सकते हैं। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है अगेन मैं कहूँगी कि वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, और आपके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। और कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस
इसके बावजूद कि वो बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, फिर भी उनको ये लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ उनकी एक फैंटेसी है और कहीं इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पास्ट लव का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि पास्ट के जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए उनके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एरीज़ आपके पार्टनर पास्ट के किसी लव के पास जा रहे हैं या फिर पास्ट का कोई रिलेशनशिप है उसके पास जाना चाह रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और अब देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे लव लाइन रिवाइव्ड का कार्ड है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, फिर से इस रिलेशनशिप में शुरू हो रही हैं, यानी कि कुछ चीज़ें पीछे एंड हो गई थी वो फिर से अगेन मैं कहूँगी कि शुरू हो रही हैं। और मैजिशियन का कार्ड कहता है कि एक मैजिकल एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, और कहीं बहुत इनिशिएटिव्स, बहुत एक्शन भी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए मैजिशियन कहीं डिप्लोमेटिक एनर्जीज की भी बात करता है, मैनिपुलेशन की भी बात करता है। तो हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने एंड रिजल्ट को पाने के लिए थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से अगेन मैं कहूँगी डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो रहे हैं। और देखिए हो सकता है ये डोमिनेटिंग एनर्जीज़, ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ मिड नवंबर में इस रिलेशनशिप में कहीं एक परेशानी ला रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है ये बहुत ज़बरदस्त एक इंटरफेरेंस यहाँ पे नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट होती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई अपने लिए स्पेस ही नहीं मिल रही है, टू मच अगेन मैं कहूँगी इन्वॉल्वमेंट हो रही है जो किसी लेवल पे परेशान कर रही है। और शायद इसीलिए यहाँ पे हैंग म्यूज़ का कार्ड कहता है कि एक पैसिव एनर्जीज आ सकती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो बातचीत नहीं हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, और कहीं आप दोनों ही अपने अपने लेवल्स पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं, और कहीं एक स्टक एनर्जीज़ में भी महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ शायद करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं और पैर बंधे हुए हैं। लेकिन देखिए अगेन जो भी हो, कहीं एंड नवंबर के लिए यहाँ पे स्प्रिंग का कार्ड कहता है कि नए सिरे से चीज़ें शुरू हो सकती हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एरीज़ या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि पुराने जो भी मसले थे, पुरानी जो भी हर्ट एनर्जीज थी या पुरानी जो भी बातें थी उनको ख़त्म करके आप दोनों एक साथ ही एक नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करना चाह रहे हैं। और देखिए अगेन कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन सेकंड ऑप्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों एक साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक पेड़ के आसपास बहुत सारे लोग ग्रुप में हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इस कार्ड के एक दो मतलब होते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आप लोग नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, और कहीं आप दोनों ही अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं। कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी इस रिलेशनशिप में आ रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन हो सकती है जहाँ पे आप लोगों की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, जहाँ पे आप लोगों का एक रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और हो सकता है कि आप ग्रुप में या सेलिब्रेशंस में एंड नवंबर में ज़्यादा एक दूसरे से मिल रहे हैं।
तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।